नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम शिवम सोनी है। आप न्यूज स्टेट देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ साहू समाज आक्रोशित है। डिप्टी सीएम अरुण साव की तुलना बंदर से करने पर छत्तीसगढ़ का साहू समाज भूपेश बघेल पर भड़का हुआ है। दरअसल भूपेश बघेल ने बिलासपुर की एक सभा में अरुण साव पर तंज कसने के दौरान उनकी तुलना बंदर से कर दी थी और जिसके बाद साहू समाज ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और माफी की मांग की गई है। 10 दिनों में अपने बयान पर माफी नहीं मांगने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। नगरीय निकाय में एक ठक काम नहीं चला, पानी जल जीवन मिशन में एक ठक काम नहीं चला। लेकर स्थिति अरुण साव की स्थिति ये है, एक जंगल में शेरे छाछ में राजा बनते, ये बस शेर बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेदरा है। जो गांव जंगल भर के जब तक जानवर है मिल के बेदरा राजा बना दे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बंदर पर बवंडर। डिप्टी सीएम अरुण साव की बंदर से तुलना पर बवाल। भूपेश बघेल के बयान पर साहू समाज का अल्टीमेटम। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल फिर अपने बयान से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उनके बयान से प्रदेश का साहू समाज नाराज हो गया है। सिर्फ नाराज ही नहीं हुआ है, बल्कि बिलासपुर और जशपुर में भूपेश बघेल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की गई है। साहू समाज का आरोप है कि पूर्व सीएम ने मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है और उनके समाज के गौरव अरुण साव के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। साहू समाज का कहना है कि इससे उनकी भावनाएं आहत हुई है। साहू समाज ने भूपेश बघेल से सार्वजनिक माफी की मांग की है और इसके लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। हमारे साहू समाज के गौरव और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय भैया श्री अरुण साव जी का जिस प्रकार से पूर्व सीएम श्री बघेल जी द्वारा बंदर की संज्ञा दे करके जिस प्रकार से वो उनका अपमान किए हैं, उसके विरोध में आज यहाँ पे सांकेतिक रूप से ज्ञापन देने के लिए एसपी सर जी को आए थे। तो ये अशोभनीय टिप्पणी है, इसके लिए साहू समाज एक आक्रोशित है और जिस लफ्ज़ों में उन्होंने साहू समाज को ललकारा है, उसी लफ्ज़ों में वो साहू समाज के बेटा से माफ़ी मांगे। हमारे साहू समाज के किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो हमारे समाज के व्यक्ति का ही मजाक उड़ाए हैं। ऐसा किसी सामाजिक व्यक्ति के किसी समाज के प्रति कोई भी ऐसा वक्तव्य देना, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता हो, ऐसा किसी समाज के बारे में नहीं बोलना चाहिए। बोले हैं उसको उसी शब्द में वो माफ़ी मांगे। अब आपको भूपेश बघेल का वो बयान सुनाते हैं जिससे छत्तीसगढ़ में सियासी बवंडर मचा हुआ है। भूपेश बघेल का यह बयान बीते 29 दिसंबर का है, जब वो बिलासपुर के लिंगियादी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बस्ती उजाड़ने को लेकर चल रहे स्थानीय आंदोलन का समर्थन करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव पर विवादित बयान दे दिया था। नगरीय निकाय में एक ठक काम नहीं चला, पानी जल जीवन मिशन में एक ठक काम नहीं चला, कोई काम नहीं कर सका था। लेकर स्थिति अरुण साव की स्थिति ये है, एक जंगल में शेरे छाछ में राजा बनते, ये बस शेर बदलना चाहिए, राजा बदलना चाहिए। तो कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है? तो बेदरा है। जो गांव जंगल भर के जब तक जानवर है मिल के बेदरा राजा बना दे। भूपेश बघेल के इसी बयान के बाद छत्तीसगढ़ के साहू समाज में आक्रोश है। माफी नहीं मांगने पर भूपेश बघेल के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सवाल है कि आखिर एक पूर्व मुख्यमंत्री भाषा की मर्यादा को कैसे भूल गए? एक डिप्टी सीएम की तुलना जंगल के जानवर से कैसे कर दी? सियासत में तंज नहीं बात नहीं है, लेकिन इस्तेमाल होने वाली भाषा की हद होती है। शायद पूर्व सीएम उस हद को भूल गए और जनता को जंगल की कहानी सुनाते सुनाते अपनी मर्यादा लांघ गए। बिलासपुर से रोशन वैद्य के साथ टीम न्यूज स्टेट। साहू समाज इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आजादी की लड़ाई से लेकर कई मौकों पर साहू समाज ने अपना बलिदान दिया इस देश के लिए। महाभारत काल में भी साहू समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है और ऐसे में सवाल यह है कि भूपेश बघेल आखिरकार इतने मर्यादित कैसे हो गए? क्या भाषा की मर्यादा भूल रहे राजनेता? यह बड़ा सवाल है। जंगल की कहानी सुनाएंगे, नेता को कहेंगे जानवर।
विवादित बयान देकर फंस गए भूपेश बघेल। क्या साहू समाज से अब माफी मांगेंगे पूर्व मुख्यमंत्री? विवादित बयान से किसका नुकसान, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ रहा है जिनसे हम सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ जयंत वर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ की धरती से आते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आदर्श सचान है, प्रदेश सचिव है ओबीसी महासभा की, आपका स्वागत है। आलोक सोनी, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिल्पा देवंगन है, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। डॉक्टर शिल्पा, क्या हो रहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को? चुनाव हार गए तो कुछ भी कहेंगे, उल जलूल कुछ भी बयानबाजी करेंगे, साहू समाज के गौरव के बारे में कुछ भी बयानबाजी करेंगे। ऐसा साहू समाज कह रहा है कि साहब हमारे नेता से माफी मांगिए अब। जी नमस्कार। सबसे पहले तो एक बात मैं एकदम स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि भूपेश बघेल जी ने साहू समाज के बारे में या किसी भी समाज के बारे में या वर्ग विशेष के बारे में कुछ भी आपत्ति बयानबाजी कहानी को, वो एक पटकथा थी, एक कहानी थी, एक जनसंवाद का विषय था। उस विषय को, संवाद को सूक्ष्मता से सुनेंगे यदि तो आप खुद देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से अपने अक्षम मुख्यमंत्री को की लाज बचाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसको एक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से के रूप में इस्तेमाल कर रही है। हाँ। और अरुण साव जी सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, तो निश्चित रूप से जनता ने उन्हें अपना मतदान दे करके उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, किसी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को आप उसकी तुलना जानवर से कर देंगे, आप उसे बंदर कह देंगे? देखिए, राजनीतिक और सामाजिक सार्वजनिक जीवन में यदि वो अपने कार्य करने में, जनता के कार्य करने में असफल रहेंगे, चाहे वो सड़क बनाने का मामला हो, चाहे उनका जो डिपार्टमेंट मुद्दों पर घेरिए ना मैडम। भेड़, बकरी, बंदर, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू का खेल थोड़ा चल रहा है। जयंत वर्मा सर, ये क्या हो रहा है सर छत्तीसगढ़ में? मगरमच्छ, बंदर, मछली, बंदरिया, भालू, लोमड़ी, शेर। देखिए वैसे तो भूपेश बघेल बड़े सीनियर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं। पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो राजनेताओं के लिए जरूरी है कि क्या चीज पब्लिकली बोलना और क्या चीज प्राइवेटली बोलना, ये चीज नहीं बाती है। और वो पचमढ़ी में राहुल गांधी ने उनकी एक कार्यशाला भी ली थी, उसमें बताया था कि क्या चीज आपको बोलना, कैसे बोलना। तो इसकी ना कोई ट्रेनिंग होती है ना कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की बातें पब्लिकली करना किसी के बारे में, तो वो तो लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए नेता हैं। हाँ। और उनको यदि आप इस प्रकार से मतलब एक उनकी बेइज्जती कर रहे हैं या उनकी डाउनग्रेड कर रहे हैं उनकी स्टेटस को, तो ये मुझे लगता है लोकतंत्र में ये जायज बात नहीं है। और ऐसे नेताओं को कम से कम ये जैन सर, ये क्या सत्ता की भूख की तड़प में ऐसे शब्द निकलते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि सत्ता से हट गए और इस प्रकार से दूसरे नेताओं को इस प्रकार से कहना, भाई आप तो चुनाव भी नहीं जीत पा रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है, तो आपको दूसरे नेताओं के बारे में इस प्रकार से कहना ये गलत है। क्योंकि वो तो लोकतांत्रिक तरीके से जीत के आए हैं, कोई बंदरों ने थोड़ी उनको जिता दिया या जंगल के जानवरों ने जिता दिया जैसा कि आप कह रहे हैं। तो ये तो बहुत ही मतलब गलत है और ये अशोभनीय है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए भूपेश बघेल को माफी मांगनी चाहिए और इन सोनिया गांधी को भी या राहुल गांधी को भी भूपेश बघेल से कम सवाल जवाब करना चाहिए और उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। आलोक सोनी हमारे साथ हैं। आलोक जी, कांग्रेस कह रही है कि साहब ये साहू समाज को लेकर किसी जाति विशेष को लेकर की गई टिप्पणी नहीं थी, जाति विशेष को लेकर कहा गया शब्द नहीं था, ये व्यक्तिगत हमला था अरुण साव पर, डिप्टी सीएम पर, और मजाक के लहजे में भूपेश बघेल ने कह दिया इसको तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को, चैनल के और हमारे जो साथी प्रवक्ता है, वरिष्ठ पत्रकार है, आपको मेरा नमस्कार। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब से 2014 का लोकसभा चुनाव आया है, उस समय से आप देखेंगे कांग्रेस की रणनीति जो है वो इस तरह की
अब परिणति दिखा रही है। पहले तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को इनके एक बड़े नेता ने चाय वाला कह दिया कि चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा क्या देश का। उसके बाद फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने एक जाति वर्ग को उसी समय पे साहू समाज जो है, तेली समाज जो है, मोदी जी को जो है सरनेम को गाली बकी इन्होंने। उसके बाद फिर आज कुछ समय पहले इनके जो यहाँ के जो बड़े नेता है चरणदास महंत जी, उन्होंने कह दिया कि मोदी के सर पे लाठी मारने वाला आदमी चाहिए। उसके बाद आज भूपेश बघेल जी का ये बयान आप सुनिए। तो ये इनके केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश के नेतृत्व तक और तो और इनके जिला स्तर के भी कार्यकर्ताओं को देखेंगे यदि आप, चाहे वो नक्सलियों पे टिप्पणी को लेकर की बात हो, किसी न किसी तरह से आप देखेंगे अशोभनीय शब्दों का जो चयन है राजनीति में, ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा इस वक्त कैसा बदल चुका है। जो कांग्रेस एक गांधीवादी होने की बात करती थी, जो कांग्रेस सत्य अहिंसा के रास्ते की बात करती थी, आज इस तरह के शब्दों का चयन कर रही है अपने भाषणों में, अपने पब्लिक स्टेटमेंट में, पब्लिक कोर्ट्स में, पब्लिक को संबोधित करने में। तो ये दर्शा रहा है कि आज जो है ये कांग्रेस जो है उसकी मर्यादा जो है वो पूरी तरह से, इनका जो संस्कृति वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और ये कहीं ना कहीं इस बात का भी परिणाम है कि जैसे ही इनके पास से सत्ता गई है, चाहे वो 2014 की बात करूं, लोकसभा की 19 की बात करूं, वो कह रहे हैं कि साहू समाज को भड़काने का काम किया है बीजेपी ने। बीजेपी चाहती है कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज आक्रोशित हो, प्रदर्शन करे, ताकि भूपेश बघेल को बैकफुट बनाना पड़े और माफी मांगनी पड़े। देखिए ये स्टेटमेंट किसने जनरेट किया है? ये स्टेटमेंट जो है पूर्व मुख्यमंत्री जिनके ऊपर तमाम वो बड़े घोटालों के आरोप लगे हुए हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है। कह रहे हैं कि उनके बेटे को बेल हो गई, कुछ दिन में कवासी लखमा को भी बेल मिल जाएगी, बाकी लोगों को भी बेल मिल जाएगी। नहीं, अभी फिलहाल इसी मुद्दे पर आता है। मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि किसी समाज को उद्वेलित करने की घटना जो मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने एक बड़े राजनीतिक हस्ती है भूपेश बघेल जी, आप केंद्र में भी आप पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की, और इस तरह के अमर्यादित शब्दों का चयन करते हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा इनके ही भिलाई के जो विधायक है देवेंद्र यादव, बलौदा बाजार में जाते हैं, सतनामी समाज को उद्वेलित करते हैं और उतनी बड़ी घटना होती है। और आज यदि पूर्व मुख्यमंत्री आदर्श सचान है, ओबीसी महासभा के सचिव हैं, प्रदेश सचिव आदर्श सचान। आऊंगा जी डॉक्टर शिल्पा, आऊंगा मैं आपके पास डॉक्टर शिल्पा। तो ये पूछना पड़ेगा कि कांग्रेस क्यों इस तरह के प्रयास कर रही है, आलोक जी, समाज विशेष वर्ग को उद्वेलित करने का काम कर रही है। आदर्श सचान है हमारे साथ, ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव हैं। क्या भूपेश बघेल को बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? बंदर, कीड़ा मकोड़ा, जानवर की संज्ञा किसी को ऐसी देनी चाहिए? आदर्श सचान जी, क्या ये व्यक्तिगत हमला था या साहू समाज पे हमला था? और हमला था तो आगे की रणनीति क्या है? देखिए, ये जो उन्होंने टिप्पणी की है बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी है, और एक पूर्व मुख्यमंत्री का वर्तमान के मुख्यमंत्री पे ऐसी टिप्पणी करना एक बहुत ही गलत बात है। आज हम देखते हैं राजनीति में क्या हो रहा है, सुचिता की जो राजनीति है वो पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है, रसातल पे जा चुकी है। और खुद भूपेश बघेल जी वो खुद एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं और वो खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, और साहू समाज के जो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो भी पिछड़े हुए वर्ग से ही आते हैं। तो एक व्यक्ति को अपने ही वर्ग के व्यक्ति के बारे में ऐसी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। ये एक्चुअली एक फ्रस्ट्रेशन है कि जो आज कांग्रेस जो है लंबे समय से सत्ता से दूर है, उसकी एक फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं। बाकी ये कोई जातिगत हमला नहीं है। पर ये उनको इस विषय पर मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी को पूरी विनम्रता पूर्वक साहू समाज से माफी मांगना चाहिए। इसमें माफी मांगने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। आप कह रहे हैं जातिगत हमला नहीं है, तो फिर माफी की आवश्यकता क्या है? माफी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब बातचीत करते हैं, भाषण देते हैं, तो हम जाने अनजाने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर लेते हैं जो उस समय हमें लगता है कि इसका प्रभाव दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन चूंकि एक समाज और एक वर्ग आहत है, तो अगर एक माफी मांगने से अगर उनकी जो एक भावनाएं अगर ठीक हो जाती हैं या सही हो जाती हैं, या उनको लगता है कि माफी मांगने से उनकी भावनाओं को जो ठेस लगी है उसको कुछ राहत मिलती है, तो इसमें माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। खैरदीन तेली जलियांवाला बाग हत्याकांड में डॉक्टर शिल्पा को गोलियों से भून डाला था, अंग्रेजों से लड़ते हुए जनरल डायर से
लड़ते हुए शहीद हो गए थे। खैरदीन तेली साहू समाज से आते थे, ननुआ तेली साहू समाज से आते थे, अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ा दिया उनको। आपको ज्ञात होगा, ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा है साहू समाज का। और उसी साहू समाज के बारे में भूपेश बघेल अनर्गल टिप्पणी करते हैं। मुझे याद है जब भूपेश बघेल की 2023 तक छत्तीसगढ़ में सरकार चली, तब काफी गंभीर व्यक्तित्व तो दिखता था भूपेश बघेल का। मीडिया में दिए गए इंटरव्यूज में उनकी क्लिप्स काफी वायरल होते थे। मुझे याद है कि कई ऐसी योजना, गोबर खरीदी 2 रुपए किलो, कुछ इस तरह से योजना शुरू की थी जिसका असर पूरे देश ने देखा। मन की बात में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, लेकिन वो 2023 तक के भूपेश बघेल और 2026 के भूपेश बघेल में जमीन और आसमान का अंतर पाया जा रहा है। डॉक्टर शिल्पा देवांगन, भूपेश बघेल जी जमीनी स्तर के नेता है और सबसे लोकप्रिय नेता है छत्तीसगढ़ के अंदर। उनकी योजनाएं उत्कृष्ट योजनाएं थी जिन्होंने छत्तीसगढ़ को आर्थिक संबल दिया था और मनोबल बढ़ाया था। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता तो शिल्पा जी लूट का कटोरा बना दिया था छत्तीसगढ़ को। कांग्रेस का एटीएम बन गया था छत्तीसगढ़ जो है। आप कौन सी योजनाओं की बात कर रही हैं? एक भी ऐसी योजना नहीं जिसको आप लोगों ने छोड़ दिया हो। यहाँ पर भाई सारी योजनाओं को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, और जो गरीब के लिए जो प्रधानमंत्री आवास की योजना थी उसे आपने लागू होने नहीं दिया। डॉक्टर शिल्पा, क्या माफी मांगेंगे भूपेश बघेल? यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, सुचिता की बात हो रही थी, यहाँ फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही थी, यहाँ सभ्यता की बात हो रही थी, अपमान की बात हो रही थी। मैं सभी चीजों पर एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। लोकतंत्र के मंदिर में यदि संवैधानिक पद पर बैठे हुए सबसे सर्वोच्च व्यक्ति ने किसी को कांग्रेस की विधवा कहा, तो ये क्या सुचिता थी? किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, तो क्या ये सुचिता थी? क्या आप थोड़ा तेज, आप धीरे बोलेंगी तो आपकी आवाज स्पष्ट आएगी। आपका ईयरफोन से कनेक्ट है माइक। हाँ। मंदिर में यदि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला जाता है, कांग्रेस की विधवा बोला जाता है, तो क्या ये सुचिता थी? तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन था? उस विषय में बात नहीं हो सकती है क्या? तो यहाँ तो जनसंवाद है, छत्तीसगढ़िया जनसंवाद और कहानी के माध्यम से ये बातें समझाई जा रही है। मैं अपमान, भारतीय जनता पार्टी को बड़े अपमान की बात लग गई। भारतीय जनता पार्टी को अपमान उस समय नहीं लगा था क्या? मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अपमान उस समय नहीं लगा था जब एक बेटी की, एक बहन की जो कि वर्दी में थी, उसके कपड़े फाड़े जाते थे। अपमान उस समय नहीं लगा था जब धर्मांतरण के नाम पर लोगों के घर जल रहे थे। तो आज अपने कार्यकाल की घटनाओं के बारे में भी उल्लेख कर दीजिए। रायपुर शहर हृदय स्थल जयस्तंभ चौक में एक बेटी के सामने 3 दिन बंद करके बलात्कार किया गया था, तब क्या मांग नहीं लगा था कांग्रेस को? उसके बारे में आप यहाँ पर मैं आज कोई टिक्का टिप्पणी करेंगी? ये कांग्रेस का कोई नेता आकर के कुछ बताएगा उसके बारे में? आप आज जिस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया था, आज उसका सार्वजनिक रूप से पुलिस ने जुलूस निकाला है। ये सुशासन की सरकार है, ये विष्णुदेव साय की सरकार है। भ्रष्टाचार और अपराध पर जो अंकुश लगाने का काम है वो ये सरकार कर रही है। आप शिल्पा जी, आप तेज बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी, आप धीरे बोलेंगे तो आपकी आवाज आएगी, क्योंकि आपका जो ईयरफोन है उसका माइक है वो तेज साउंड के अलाउ नहीं कर रहा है। दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी हैं, विफलताओं को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की अनर्गल बातें करती हैं। और निश्चित रूप से जो भूपेश बघेल जी है, उन्होंने जनसंवाद के माध्यम से किसी समाज का अपमान नहीं किया है। एक और घटना की याद दिलाती हूँ, जब पिछले कार्यकाल में भूपेश बघेल जी को ही चूहा कहा गया था, छोटा आदमी कहा गया था, तो क्या पूरा कुर्मी समाज अपमानित हो गया था? अरे सार्वजनिक जीवन में है, जब काम करने में अक्षम रहेंगे कोई नेता, मंत्री, मैडम, अब तो साहू समाज तो आक्रोशित है ना, साहू समाज आक्रोशित है। ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि भूपेश बघेल को माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, तो क्या भूपेश बघेल माफी मांगेंगे? अब ये बताइए, क्या कांग्रेस की विधवा कहना सही था? तो क्या भूपेश बघेल माफी मांगेंगे? मैडम ये बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है ये। शिल्पा, डॉक्टर शिल्पा, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, इसमें साहू समाज अपमानित, ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो क्या भूपेश बघेल माफी मांगेंगे? मैं ये इन शब्दों का उपयोग किया गया, उस समय माफी मांगा गया था क्या? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने क्या उस समय ये प्रश्न आया था,
माना गया था, पूरे देश की महिलाओं ठीक है, आलोक सोनी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा किसके ये जो आलोक बातें सोनी। हैं आज कांग्रेस के प्रवक्तागण, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भूपेश बघेल जी के बयान को डिफेंड कर रही है, इससे समझ में आता है कि ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। ये जिस तरह से छत्तीसगढ़ियावाद 5 साल चलाते रहे और आज इस बार ओबीसी वर्ग को, इतने बड़े ओबीसी वर्ग को गाली बक रहे हैं, इस तरह से अपमानित कर रहे हैं, और इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री के पिताजी 5 वर्ष पूरे सनातन धर्म को गाली बकते रहे, सनातन धर्म के देवी देवताओं को गाली बकते रहे। तो ये अपने आप में अशोभनीय है और ये दर्शा देता है कि इनकी संस्कृति क्या है, और ये जो दिखावा करने की कोशिश 5 वर्ष की है वो आज पूरी जनता के सामने है। मैं समझता हूं भूपेश बघेल जी को सार्वजनिक रूप से इस पर माफी मांगनी चाहिए, पर मैं इस बात को भी आज आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, वो बहुत ही घमंडी नेता है और मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर के वो माफी मांगेंगे, जनता के सामने आएंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो डिफेंड करने का प्रयास कर रही है उनके स्टेटमेंट को। जयंत वर्मा सर, भूपेश बघेल जब सत्ता में हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने एक अलग नैरेटिव पूरे देश में सेट किया मुख्यमंत्री होने का। कई सारी योजनाएं लाई, पॉलिसी लाई, हालांकि वो चुनाव हार गए वो अलग बात है, लेकिन मुझे याद है कि 2019 में एक नारा दिया गया था, कांग्रेस की सरकार बनी थी 18 में, उसके बाद 19 में कि नरबा गुरबा घुरबा बारी छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारी, अगर मैं ठीक हूं तो। इसके साथ साथ गोधन न्याय योजना काफी देश में प्रचलित हुई, सुर्खियां बटोरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल तमाम सारी आदिवासी क्रियाकलापों में शामिल होते रहे। आदिवासी परंपरा के अनुसार गेड़ी चढ़ना, भौरा घुमाना कई कार्यक्रमों में हमने देखा, लेकिन अचानक से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यूं बदल जाना या इस तरह की बयानबाजी करना दर्शा क्या रहा है? मुझे लगता है कि उनका जो कार्यकाल था वो तो काफी मतलब जनहितकारी योजनाएं उन्होंने बहुत सी लागू की, और जो 65% छत्तीसगढ़ की आबादी का क्षेत्र जो है वो 5वीं अनुसूची में है, और आदिवासियों के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया। परंतु अब वो सरकार चली गई, शायद भ्रष्टाचार के चलते, क्योंकि भ्रष्टाचार भी काफी उस जमाने में बहुत था, और वो जो उनकी डिप्टी सेक्रेटरी थी उसके पास अरबों रुपए मिले जो उनकी बड़ी चहेती थी। तो मुझे लगता है कि, और ये भ्रष्टाचार इसलिए किया कि ऊपर से पार्टी का ये निर्देश था कि असम में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, तो उसके लिए पैसा लेके आओ और वहाँ चुनाव का खर्चा करो। तो उसके लिए भूपेश बघेल अपना संसाधन जुटाते थे। आईपीएल वगैरह का भी जो क्या क्या है वो महादेव सट्टा, हाँ, वो सारा सट्टा वट्टा, वो सारे से पैसा इकट्ठा किया। तो इस सब के चलते उनको ये करना पड़ा या उन्होंने खुद किया, जो भी हो, पर ये है कि वो उनकी लोकप्रियता पे असर हुआ और वो सरकार उनके हाथ से निकल गई। तो ओबीसी समाज की नाराजगी क्या कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगी? क्योंकि हम देखते हैं कि ओबीसी की वर्ग की जो तादाद हर प्रदेश में ठीक ठाक है, और सियासी धुरी को घुमाने में ओबीसी समुदाय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और साहू समाज ओबीसी वर्ग से आता है। हाँ, छत्तीसगढ़ में साहू समाज का बहुत बड़ा मतलब वोट बैंक, और इस प्रकार से यदि इन्होंने कुछ कहा है तो ये जरूर कांग्रेस के लिए ये मतलब नुकसानप्रद होगा, और इसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए, और इस प्रकार की हरकतें और इस प्रकार की बातें भविष्य में ना करें, इसके बारे में भी उनको सतर्क रहना चाहिए। आदर्श सचान जी, भूपेश बघेल अगर माफी नहीं मांगते तो आगे की रणनीति ओबीसी समाज की क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर 2 अलग अलग वर्गों के बीच में विवाद नहीं है। ये दोनों ही वर्ग जो है पिछड़े वर्ग से आते हैं, और चूंकि ना दोनों ही पार्टियां, एक पिछड़ा वर्ग जो है वहां पर छत्तीसगढ़ में एक बड़ी संख्या में दोनों ही वर्गों की आबादी है, तो चूंकि दोनों ही पार्टियों को अपने अपने वोट बैंक को संभालना होता है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा का हो, अगर किसी एक वर्ग विशेष पे टिप्पणी करेगा तो उसको निश्चित रूप से आने वाले समय में चुनाव में उसको नुकसान होगा, उसको हानि उठानी पड़ेगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि
इसमें माफी मांगने से कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता है। अगर वो बिना शर्त अगर माफी मांगते हैं तो ये इससे ये मैसेज जाएगा कि उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है और एक बड़े वर्ग को ठीक है, फिलहाल 10 दिन का अल्टीमेटम है। 10 दिन के अंदर क्या फैसला होता है कांग्रेस पार्टी का, भूपेश बघेल का, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। शुक्रिया आपका जयंत जी, आदर्श जी आपका शुक्रिया, आलोक जी शुक्रिया आपका, शिल्पा आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में फिलहाल बंदर पर बवंडर जारी है। बवंडर इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के वर्तमान डिप्टी सीएम को बंदर की संज्ञा दे दी है, जिसके बाद अब साहू समाज आक्रोशित हो गया क्योंकि डिप्टी सीएम का नाम अरुण साव है और अरुण साव साहू समाज से आते हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।